प्यारे बच्चों, हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स के 10 वीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। शाम को आप लोगों को ऑब्जेक्टिव चलवे करता है, लेकिन आप लोगों को सब्जेक्टिव का सेशन भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था, इसलिए हम यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत ही जल्द हम 5 नंबरिया क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा कि हिम्मत नहीं खोना है, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस की बात नहीं है, उन्होंने उनको करके दिखाना है। बस आप लोग रेडी रहिएगा, हिम्मत मत खोइएगा। जो आप लोग को कह रहे हैं कि तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर सकता है, तू अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकता है, उनको करके भी दिखाना है। तो इस बात को याद रखिएगा। आप लोग बस मेहनत जारी रखिएगा। आपका भाई आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आइए रहा है, बहुत ही जल्द 5 नंबरिया लेकर आने वाले हैं। ठीक है ना। तो बस इसके लिए आप लोग रेडी रहेंगे, कमर कस लेंगे। बस 1.5 महीना बचा हुआ है, जितना समय है बस मेरे को दे दीजिए। जितना हम आप लोग पढ़ाएंगे बस उतना पढ़ना है। एग्जाम में जलवा आपका ही होगा। ठीक है ना। बस आप लोग पढ़ते रहिए। यहाँ से हमने के आगे चलते हैं बाबू। ठीक है ना। यहाँ से आगे चलते हैं। जिन भी भाई को ये सारे पीडीएफ लेना है, ठीक है ना, क्योंकि समय बहुत कम है, रिवाइज करना है। ठीक है ना। तो रिवाइज करने के लिए, अच्छे से प्रॉपर तरीका से पढ़ने के लिए, ठीक है ना, आप लोग मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं मात्र 49 रुपया में। आप लोग पूरे यूट्यूब पर कहीं पर खोज लीजिएगा, इतना में आप लोग कहीं पर नहीं मिलेगा। ठीक है ना। इतना में सबसे कम फी तो है कैले, लेकिन सबसे बेस्ट कंटेंट भी हमारा ही होगा। आप लोग को जब रिजल्ट आएगा ना तो उस दिन हम दिखाएंगे। बस आप लोग खाली पढ़ते रहिए। यहां से कहां मिलेगा पीडीएफ, तो आप लोग जाएंगे प्ले स्टोर पे। ठीक है ना। ऐप का नेम है स्टडी विथ डेडिकेशन, कोर्स में SWD लगाइएगा, मारिएगा, आ जाएगा, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी डायरेक्ट आप लोग जा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होता है तो आप लोग ये दोनों नंबर पे किसी एक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहां से आगे चलते हैं। पहल का सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है, जो कि बहुत 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 ज्यादा स्पेशल है बाबू। ठीक है ना। बहुत ज्यादा स्पेशल है। ध्यान से मेरी एक एक बात को समझिएगा। क्या बोला गया है? पहले का सवाल है कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों को लिखें। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना। और ऐसे ही सवाल हम आपको कराएंगे ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। ठीक है ना। चलिए, तो पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों को लिखना है। तो चुंबकीय तत्व में आप लोग को 1 नंबरिया कराए हैं ना। 1 नंबरिया में आप लोग क्या पढ़ाए हैं? आप लोग 1 नंबरिया का ऑप्शन में देखे होंगे, दिक् अनुपात, नति कोण, चुंबकीय क्षेत्र। तो यही 3 गो तत्व है, याद रखिएगा, और कोनो नहीं होता है। ठीक है ना। यहां देखिए लिखे हैं, यहां आप लोग देखेंगे मेरे भाई, यहां हम आप लोग के लिखे हैं कि पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान पर दिक् अनुपात कोण, ठीक है ना, चुंबकीय नति कोण और चुंबकीय तीव्रता या इसके घटकों में से एक सभी चुंबकीय तत्व है। यानी जब आप लोग को चुंबकीय तत्व लिखने के लिए बोलेगा तो आप लोग को 1 नंबरिया क्लास का कराए हैं ना, ओकरा में क्या पढ़ाए हैं? ओकरा में हम आप लोग को दिक् अनुपात कोण पढ़ाए हैं। कहेगा जी सर बिल्कुल पढ़ाए हैं। फिर ओकरा बाद आप लोग को नति कोण भी ओकरा में हम बताए हैं। ठीक है ना। आप लोग को हम ओकरा में नति कोण भी बताए हैं, और चुंबकीय तीव्रता तो आप लोग जानबे करते हैं। तो यही तो चुंबकीय तत्व हो गया। ठीक है ना। तो आप लोग को याद हो गया होगा अभी मेरे क्लास में। ठीक है ना। अभी आप लोग को मेरे क्लास में याद हो गया होगा कि हमने के चुंबकीय तत्व कौन कौन होता है। तो हमने के कौन होता है मेरे भाई? हमने के दिक् अनुपात कोण हो जाएगा, चुंबकीय नति कोण हो जाएगा, और चुंबकीय तीव्रता हो जाएगा, या इनके कोई घटक होंगे ना तो वो हमने के चुंबकीय तत्व हो जाएंगे। बस हो गया। इतना इजी सवाल था। जैसे आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं, द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एंगल, मैग्नेटिक यहाँ इंक्लाइनेशन होगा। ठीक है ना। यहाँ वो कर लीजिएगा, इंक्लाइनेशन कर लीजिएगा, टाइपिंग में गलती हो गया है। एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गया, या वन द अर्थ इट्स ऑफ सरफेस। ठीक है ना। यानी इसके कोई कंपोनेंट भी हो सकते हैं। ठीक है ना। इनके कोई कंपोनेंट भी हो सकते हैं, या आप लोग का ये मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन हो गया, इंक्लाइनेशन हो गया, ये हो गया, चाहे मैग्नेटिक हमने की इंटेंसिटी हो गया, ये सारे हमने के चुंबकीय तत्व हैं, यानी मैग्नेटिक एलिमेंट है। ठीक है ना। ये हमने के पहले का सवाल कंप्लीट हो गया। दूसरा का हमने के आते हैं, देखिए क्यूरी नियम क्या है बताइए। 1 नंबरिया में आप लोग हम करवाते थे कि क्यूरी नियम एक ऐसा नियम है कि मतलब एगो एकरा में ताप का मतलब डिफाइन होता है कि हम ओकरा से अधिक ताप पर जाएंगे ना तो हमने के जो लौह चुंबकीय पदार्थ है वो हमने के अनुचुंबकीय में बदल जाएगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ अनुचुंबकीय। ठीक है ना। यहाँ आप लोग देखेंगे मेरे भाई, ठीक है ना,
यहाँ आप लोग देखेंगे क्या लिखे हैं कि अणुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वह पदार्थ के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। यानी जो K है वह 1/T होता है, यह ताप की क्या होता है, यह ताप के हमने के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती होने की वजह से क्या होता है, देखिएगा यहाँ से बोला गया है कि इस क्यूरिनियम, मतलब इसे क्यूरिनियम कहते हैं एकरा के, ठीक है ना। एकरा क्या कहते हैं, क्यूरिनियम कहते हैं। क्यूरिनियम में होता क्या है, देखिए कि लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए एक निश्चित ताप के ऊपर, जिसे क्यूरी बिंदु कहा जाता है, के नाम का मान अचानक कम हो जाता है और लौह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। क्यूरी देखिए, क्यूरिनियम मतलब कहा जाता है ना कि मतलब देखिए कोनो भी पदार्थ होता है तो ओकर एगो सीमा होता है। क्या होता है, सीमा होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे रस्सी, ठीक है ना। रस्सी पे आप लोग मतलब किसी रस्सी का लिमिटेशन होता है कि आप उससे उतना बल न्यूटन ही लगा सकते हैं, ज़्यादा बल लगाएगा तो टूट जाएगा, हो जाएगा ना। जैसे मेरे पास पेन है तो इस पेन का एगो लिमिट है कि हम इतना बल के नीचे अगर ऐसे करेंगे ना तो ये नहीं टूटेगा, लेकिन उस लिमिट को क्रॉस करके हम बल लगाएंगे ना तो ये पेन हमारा टूट जाएगा ना। तो वैसे ही हमने को होता है लौह चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है ना। तो कोनो भी चुंबकीय पदार्थ का एगो फिक्स टेम्परेचर होता है कि वह उतना टेम्परेचर तक ही सह सकता है, उतना टेम्परेचर तक ही अपने मैग्नेटिक पावर को शो कर सकता है, समझ गए ना। एगो लिमिटेशन होता है, समझ गए ना। आप लोग कहते हैं ना कि एगो लिमिटेशन होता है। तो लिमिटेशन मान लीजिए कि पेन है तो पेन का लिमिटेशन है कि हम इतना बल के नीचे लगाएंगे ना तो ये जो बल है हमने के ये सेफ रहेगा, पेन जो है सेफ रहेगा। लेकिन उतना बल के ऊपर हम जाएंगे अब बल कस के लगाएंगे तो ये जो पेन है ना ये टूट जाएगा। तो यानी उतना से ज़्यादा बल को ये सहन नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से हमने को होता है लौह चुंबकीय पदार्थ कि ओकरा से ज़्यादा ताप देंगे ना तो ये लौह चुंबकीय पदार्थ जो होगा ना वह अणुचुंबकीय पदार्थ में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यही हमारा क्यूरी नियम है। जो हमारा K होता है 1/T के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहां से आप लोग चलेंगे, ठीक है ना। यहां से मेरे भाई, ठीक है ना, यहां से हमने के आगे चलते हैं, आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। यहां से हमने के आगे चलते हैं। अब देखिएगा यहाँ इंग्लिश मीडियम में है कि व्हाट इज अ क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ क्या है, देखिए द मैग्नेटिक टेंडेंसी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जो ये K होता है वह जो हमने के ताप होता है इसके डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली हमने के समानुपाती नहीं होता है, हमने के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। सब आप लोग को बता दिए हैं। तो यहाँ से आप लोग इसे आराम से नोट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हमने के आगे चलते हैं। यहाँ देखिएगा 3 नंबर में बाबू कि पथांतर और कालांतर में क्या संबंध है। ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, पथांतर और कालांतर। और आप लोग को 1 नंबर ये वाला क्लास में बहुत बढ़िया से पढ़ा चुके हैं, पढ़ा जाते ना कि कालांतर। देखिए हम यहाँ लिखेंगे चूंकि, ठीक है ना, चूंकि हम लोग जानते हैं कि कालांतर बराबर 2π/λ गुना हमनी के पथांतर होता है, हम लोग जानते हैं ना। यानी कालांतर को हमनी के डेल फाई लिखते हैं और हम 2π/λ जेव कहते हैं, पथांतर को हमनी के डेल x लिख दिए ना। अब यहाँ से क्या करना है कि हमनी के डेल x का मान निकालना है। तो यहाँ लेमडा बटा में 2π गुना डेल फाई हो जाएगा। तब देखिए डेल x हमनी के पथांतर हो गया और हमनी के लेमडा बटा में 2π क्या हो गया, जेव कहते हैं, हमनी के फाई का कालांतर हो गया। तो हमनी के पथांतर को बोलते हैं पाथ डिफरेंस, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। पथांतर को समझ गए ना। यहाँ इसका शायद इंग्लिश नहीं होगा, आप लोग यहाँ लिख लेंगे पथांतर को बोलते हैं पाथ डिफरेंस। इसमें तो और कुछ नहीं है, कालांतर और पथांतर ही दो हिंदी है। तो पथांतर को हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस, जो कि आप लोग 1 नंबरिया में कराए थे। और कालांतर को हमनी के बोलते हैं फेज डिफरेंस, समझ गए ना। कालांतर को हमने क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस हमने के बोलते हैं। तो आप लोग इसको लिख लेंगे, समझ गए ना। तो आप लोग को ये रिलेशन जो है बाबू याद रखना है। 1 नंबरिया और 2 नंबरिया दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। ये जो आप लोग का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1 नंबरिया और 2 नंबरिया दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल 100% बनता है, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। 1% मत सोचेगा ना कि सवाल नहीं बनता है, सवाल एग्जाम में दबा के पूछता है आप लोगों से, समझ गए। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। 4 नंबर में देखिएगा कि निरोधी विभव की परिभाषा लिखें। ये भी सवाल एकदम सुपर डुपर सवाल है। निरोधी विभव एक बार नहीं 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, समझ गए ना। यानी आप लोग का 16 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, मतलब ऐसे सवाल मतलब प्रीवियस ईयर में मतलब पूछे जा चुके हैं। बस आप लोग को कंप्लीट वगैरह करना है। ध्यान से देखिए क्या है कि प्रकाश विद्युत सेल के एनोड पर, ठीक है ना, सवाल एकदम डिफिनेशन बहुत छोटा लिखे लाए हैं। एनोड पर आरोपित वह
ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है उसे निरोधी विभव कहलाता है, चाहे कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? निरोधी विभव विभव कहते हैं या निरोधी विभव कहलाता है। तो आपको सब समझ में आ गया क्या है कि प्रकाश विद्युत सेल के एनोड पर, ठीक है ना, हमने के दो गो होता है, वो एनोड होता है, वो कैथोड होता है। तो एनोड पर हमने के इतना निगेटिव पोटेंशियल अपने से क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। हमने के इतना निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे कि हमने के विद्युत धारा जइबे नहीं करेगा, समझ गए ना। विद्युत धारा जइबे नहीं करेगा, समझ गए ना, जइबे नहीं करेगा। तो हमने के जितना यह विभव होगा, निगेटिव जो पोटेंशियल होगा, ठीक है ना, ये जो निगेटिव पोटेंशियल जितना हम लोग अप्लाई करेंगे उहे पोटेंशियल का हमने के निरोधी विभव कहते हैं, समझ गए ना। निरोधी विभव कहते हैं, यानी हमने के रिस्ट्रेन विंडो कहते हैं। पूरा समझ में आ गया कि निरोधी विभव क्या होता है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए यहां देखिए, द निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई ऑन द एनोड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है ना। बोले ना फोटो इलेक्ट्रिक सेल पर, एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट बिकम्स जीरो, इट्स कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और आप लोग को हम बोले दिए कि जितना विभव, ठीक है ना, जितना हमने के पोटेंशियल वो निगेटिव पोटेंशियल, जितना हम लोग निगेटिव पोटेंशियल ओकरा पे अप्लाई करे और जैसे ही धारा शून्य हो गया तो ये जितना निगेटिव पोटेंशियल हम लोग अप्लाई किए थे एक करे के बोलते हैं निरोधी विभव। याद हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 5वां नंबर देखिएगा कि माइक्रोवेव के दो उपयोग बताएं। एक नंबर ये क्लास में पढ़ाए थे कि माइक्रोवेव क्या होता है। माइक्रोवेव का जो उपयोग होता है वह दूर संचार के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर हैं, मान लीजिए, और हमको चाइना बात करना है, अमेरिका बात करना है, रसिया बात करना है, चाहे मान लीजिए कि हम लोग दिल्ली में बैठे हैं और हमारी सेना कहीं जंगल में गई है, उसको हमको पता लगाना है, चाहे उनसे कांटेक्ट करना है, तो उस सब केस में माइक्रोवेव का यूज होता है। मतलब कहाँ? वहाँ दूर संचार के लिए, समझ गए ना। दूर संचार के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, रडार के लिए उपयोग करते हैं, पता लगाने के लिए, ये सब सारे सिस्टम है। देखिए माइक्रोवेव के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। कौन कौन? देखिएगा, पहला कि माइक्रोवेव का उपयोग लंबी दूरी की टेलीफोन संचार प्रणाली में किया जाता है। आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि आपके दोस्त, भाई, बहन, मित्र जो भी हैं, आप लोग बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर, ठीक है ना, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर रहते हैं, 10,000 किलोमीटर रहते हैं, आप लोग आसानी से कांटेक्ट कर लेते हैं। कोना की वजह से? माइक्रोवेव की वजह से। अब चलिए यहाँ से दूसरा का नंबर देखिएगा कि माइक्रोवेव का उपयोग रडार सिस्टम, ठीक है ना। रडार सिस्टम मतलब समझते हैं, आप लोग देखे होंगे कि जो हमने के लड़ाकू जो विमान होते हैं, जहाज होते हैं, वह किसी दूसरी जहाज का पता लगाते हैं। जैसे देखे होंगे कि हमारे सीमा में मान लीजिए कि भारत के अंदर कोई अन्य जहाज आता है तो हम लोग को तुरंत मालूम चल जाता है कि नहीं, हमारा इलाके में एक जहाज नया आया है। तो कैसे पता चलता है? आंख से थोड़े हम लोग देखते हैं, हमने के रडार बताता है, ठीक है ना, कि यहाँ से जहाज एगो क्रॉस कर रहा है, जा रहा है। तो सब कौन काम करता है? रडार। ओकरे में हमने के माइक्रोवेव का यूज होता है। ये हो गया। अब नीचे आप लोग को यहाँ नोट में लिख दिए हैं कि माइक्रोवेव का जो उपयोग होता है वह भोजन पकाने हो गया, संचार हो गया, ठीक है ना, उपग्रह संचार के लिए, इस सब आदि माध्यम में करते हैं, जो आप लोग के लिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए 5वां नंबर यही है, आप लोग के लिए इंग्लिश में है कि मेंशन टू यूज ऑफ माइक्रोफोन। तो देख सकते हैं कि माइक्रोवेव आर यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी लॉन्ग डिस्टेंस जो होता है कम्युनिकेशन के लिए ओकरा हमनी के यूज करते हैं। अब दूसरा का नंबर आप लोग देखेंगे कि माइक्रोवेव्स आर यूज इन रडार सिस्टम। जो होता है हमनी के रडार जो होता है हमने एकरा में भी यूज करते हैं। अब चलिए 6 नंबर आप लोग देखेंगे कि 250 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाला फोटोन की ऊर्जा की गणना करें। अब आप लोग बताएंगे 250 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की फोटोन की ऊर्जा निकालना है, का ज़्यादा भार है? ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाए थे, E बराबर AC/λ लिखवाए थे ना। बोलिए आप लोग, E बराबर AC/λ लिखवाए थे। H का मान कल पढ़ाए थे कि 6.626 होता है, गुना 10 के पावर -34 होता है, जूल इंटू सेकंड हो गया। हमने के सी क्या है? प्रकाश का चाल, तो 3 गुना 10 के पावर 8 हो गया। और नीचे हमने के लेमडा है, तो लेमडा आप लोग देखेंगे 250 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो 250 एंगस्ट्रॉम का मान 10 के पावर -10। इसको सॉल्व करिएगा, आपका इतना आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हल करिएगा, आपका इतना आ जाएगा। तो एकदम कितना आसान है ना, सब आसान है आप लोगों के लिए।
चलिए यहाँ से आएंगे 7वां नंबर आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। 7वां नंबर मेरे भाई आप लोग देखेंगे कि संधारित्र के किन्हीं दो उपयोगों को लिखना है, समझ गए ना। संधारित्र के किन्हीं दो उपयोगों को लिखना है। तो संधारित्र करता क्या है, आप लोग को एक बार नहीं कई बार हम बताए हैं संधारित्र क्या करता है। तो संधारित्र जो होता है मेरे भाई वो हमनी के ऊर्जा को स्टोर करता है, वो हमनी के आवेश को स्टोर करता है ना। जो आवेश देते हैं वह उसको स्टोर कर लेता है, जो एनर्जी देंगे वो करा के भी क्या करेगा, वो स्टोर कर लेता है। तो पहले का हम लोग ये लिखेंगे कि जो हमनी के होता है वैद्युत आवेश या हमनी के स्थिर वैद्युत ऊर्जा का यह संचय करने के लिए, समझ गए ना, मतलब यह एनर्जी को स्टोर करता है। बताए थे ना कि हमनी के संधारित्र हो गया, प्रेरकत्व हो गया, यह एनर्जी को स्टोर करता है ना। एकदम पढ़ाए थे, सब याद होना चाहिए। तो आप लोग पढ़ा चुके थे कि जो हमनी के संधारित्र होता है, कैपेसिटर होता है, वह हमनी के चार्ज को या हमनी के एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। दूसरा का चीज आ जाइए, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा कम करने के लिए, यह धारा कम करके अधिक से अधिक काम करेगा उसमें हम लोग लगाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि पंखा, ठीक है ना, तो पंखा में जब तक आप लोग कैपेसिटर नहीं लगाइएगा तो क्या पंखा तेज चलेगा। तो कहेगा सर पंखा में कैपेसिटर कहाँ लगाते हैं, तो जो उजारका लगाते हैं गोलका बैटरिया लिखा वो क्या है, वो कैपेसिटर है, समझ गए ना, वो कैपेसिटर होता है। जब लोग बैटरी में जो जो पंखा में जो लोग लगाते हैं उजारका जो 50 रुपये का मिलता है अलग से, वही कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर क्या करता है कि आपके घर में करंट मतलब विद्युत धारा कम भी रहेगा ना तो पंखा आराम से उसको तेज मतलब कर देगा ना। तो क्या करता है, धारा को यह कम करके, ठीक है ना, कर देता है। तीसरा का देखिएगा कि कैपेसिटर का उपयोग पावर कंडीशनर के लिए किया है, यानी जहां मान लीजिए कि पावर का सप्लाई ज़्यादा चाहिए, समझ गए ना, जहाँ पावर का सप्लाई ज़्यादा चाहिए तो वहाँ हम लोग इसका यूज करते हैं, समझ गए ना, जहाँ पावर का हमने के ज़्यादा होगा जरूरत तो वहाँ इसका यूज करते हैं। कैपेसिटर का उपयोग सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए जहाँ सिंगल उंगल हमने थोड़ा सा काम होता है, थोड़ा सा हमने कुछ एनर्जी का उसमें कुछ ट्रांसमिशन होता है तो ओकरा में हमने कुछ एक तरह के यूज करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से दुइये गो है, याद रखिएगा, ठीक है ना, मुख्य रूप से दुइये गो लिखना है। पहिलका में ये लिखना है कि हमने एनर्जी स्टोर करता है, दूसरा का में लिखना है कि धारा को कम करता है। मुख्य रूप से दो को लिखना है, फिर तीसरा का आप लोग लिख देंगे मन होगा तो। चलिए इंग्लिश मीडियम में आ जाते हैं। देखिएगा यहाँ बोले हैं टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करेगा। बोले कि जो आप लोग चार्ज दीजिएगा, जो एनर्जी दीजिएगा, यह स्टोर कर लेगा, क्योंकि यह सुपुत्र बेटा है, समझ गए ना, ये नालायक बेटा नहीं है, यह अच्छा बेटा है। यह अच्छा बेटा होने की वजह से क्या करता है कि जो आप लोग चार्ज दीजिएगा, जो आप लोग एनर्जी दीजिएगा, उसको स्टोर कर लेता है, जो कि आप लोग यहाँ देखे हैं। फिर यहाँ देखिए इन रिड्यूसिंग करेंट इन द अल्टरनेटिव करंट सर्किट। अब क्या करेगा ना कि सर्किट में जो अल्टरनेट करंट जाएगा कम भी रहेगा ना तो ये अपना काम आसानी से कर लेता है। चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर देखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग के दो मुख्य विशेषता बताएं। और विद्युत चुंबकीय तरंग कहने का मतलब है ना कि प्रकाश, क्योंकि जो प्रकाश होता है ना वो हमनी के विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, समझ गए ना। तो जौन हमनी के प्रकाश होता है ये भी हमनी के विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो आप लोग को हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं, बट यहाँ इसलिए समझा रहे हैं कि आप लोग एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करिए, सारी चीजों को रिवाइज करिए, समझ गए ना। चलिए यहां से देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग और आवेशित और अनावेशित होती है, ठीक है ना। यहाँ आवेशित लिखा गया, गलती है मेरे भाई, ठीक है ना, यहाँ अनावेशित होगा, इसको काट देते हैं, ठीक है ना। यहाँ अनावेशित कर लीजिएगा, मतलब जो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं ना उन पर चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना, वह चार्ज लेस होते हैं, उन पर कोई आवेश नहीं होता है। और उन पर कोई आवेश न होने की वजह से वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में यह प्रभावित नहीं होते हैं। बोले थे ना कि जौना पे चार्ज रहेगा वही विचलित होगा, समझ गए ना। जैसे आप लोग देखेंगे कोनो मान लीजिए कोनो बढ़िया जोगी उगी है, साधु उधु है, तो ओकरा दुनिया जहान से मतलब नहीं होता है कि महंगाई बढ़ रहा है कि महंगाई घट रहा है, शादी हुआ नहीं हुआ, ओकरा मतलब नहीं होता है सबसे, ठीक है ना, क्योंकि वो अपना बेचारा पहाड़ पर जाकर तपस्या करेगा, समझ गए ना, उसका जीवन तपस्या में बीतेगा। तो ओकरा पे कोनो चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। और जो भी चीज न्यूट्रल होता है वो हमनी के विद्युत क्षेत्र चाहे चुंबकीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में वह विचलित नहीं होता है, वह इन्होंने भागते नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप लोग है, आपको देश में महंगाई बढ़ेगा चाहे देश में कुछ होगा तो आप पर
मतलब आप पे नहीं हम लोग पे भी असर पड़ेगा ना। तो हम लोग पे चार्ज है, इतना समझिए। जोना पे चार्ज नहीं है समझिए कर फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हम लोग का हो गया, प्रभावित नहीं होता है। और यह तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति के होते हैं। और जो हमनी के प्रकाश होते हैं या विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं ये सारे अनुप्रस्थ होते हैं, समझ गए ना। ये सारे क्या होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं। और आप लोग के लिए यहाँ लिख दिए हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चार्ज नहीं, चार्ज लेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ कर लीजिएगा चार्ज लेस होता है। एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, यानी यह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, आराम से निकलता है, समझ गए ना। यह क्या होता है, आराम से निकल जाता है। तो ये आपका 8 हो गया, 8 को बता दिए। आगे चलते हैं। 9वां नंबर देखिएगा, बोला गया है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा तथा SI मात्रक लिखिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाए चाहे चुंबकीय विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाए, ये सारे आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, एकदम कंप्लीट करेंगे, समझ गए ना। अब आज से यह मत पूछिएगा ना कि लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, आज से बस इतना कोशिश करना है ना कि जो भी वीडियो आप लोग के लाएंगे वह पढ़ना होगा, उसको कंप्लीट करना होगा, समझ गए ना। क्या लड़ेगा क्या नहीं लड़ेगा वह काम मेरा है, आप लोगों का काम है बस 1.5 महीना चुपचाप पढ़िए, समझ गया ना। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, ये दो को बोल दिए ना, कंप्लीट करिएगा, एकदम डिटो सवाल आने वाला एग्जाम में, समझ गया ना। तो एक कंप्लीट आप लोग कर लेंगे। देखिए क्या होता है, बहुत आसान होता है। चुंबक की ध्रुव प्रबलता, अब ध्रुव प्रबलता कौन होता है, देखिए मान लीजिए भाई हमने के चुंबक हो गया ना, तो यहीजा हमने के एगो -m होता है और यहीजा हमने के एगो +m होता है। तो -m और +m को ही हमने के ध्रुव प्रबलता बोलते हैं, समझ में आ गया। ध्रुव प्रबलता कौन होता है, ये हमने के -m और +m ये हमने के ध्रुव प्रबलता होता है। तो देखेंगे चुंबक की ध्रुव प्रबलता तथा इस चुंबक की प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हमने के m से सूचित करते हैं, यानी हमने ये कैपिटल जो m होता है इसका फॉर्मूला होता है कि दोनों में से किसी एक का परिमाण हो गया, हाँ दोनों के बीच का दूरी हम मान लेते हैं कि l है, ठीक है ना। दोनों के बीच का दूरी हम l मान लेते हैं, तो यहाँ m × m l हो जाएगा। अब कौन कहता है ना सर हम किताबों में कहीं देखें 2l दिया है, तो क्या दिक्कत है, आप इसके बीच का दूरी 2l मानिएगा तो यहाँ 2l दीजिएगा। यदि इसके बीच की दूरी आप चौगुना मानिएगा, तो यदि मान लीजिए -m और +m के बीच का दूरी चौगुना है तो यहाँ चौगुना लिखिएगा, रट्टा नहीं मारना है कि यहाँ 2l होगा। आप इन दोनों के बीच में जो दूरी लीजिएगा, जो डिस्टेंस लीजिएगा वही डिस्टेंस यहाँ लिखा जाता है, समझ गए ना। जो डिस्टेंस आप लोग लेंगे वही डिस्टेंस यहाँ लिखा जाता है। यदि आप इन दोनों के बीच में l लीजिएगा तो l लिखाएगा, 2l लीजिएगा तो 2l लिखाएगा, 3l लीजिएगा तो 3l लिखाएगा, 4l लीजिएगा तो 4l लिखाएगा। एकदम सिंपल चीज़ है, ठीक है ना, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। फिजिक्स में कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट इज अ पावर। तो आप लोग बढ़िया समझिए इसको, समझ गए ना। तो कहीं से हम फिगर बना के कहीं से बढ़िया से करके हम लिख देते हैं, ताकि आप लोग जो PDF जाएगा ना, क्योंकि PDF में तो सारा चीज़ रहेगा, तो फिर वहाँ थोड़ा सा गुजू मुजू हो जाएगा, तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि सर क्या लिख दिए हैं। तो यहाँ आप लोग को हम बढ़िया से फिगर बना देते हैं। यहाँ आप लोग का यह -m हो गया, यहाँ आप लोग का +m हो गया। जब कैपिटल M हम लोग लिखेंगे तो हमनी के m × l होता है और इसके बीच का डिस्टेंस हम l कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को सब तो समझाइए दिए हैं, यहाँ हमनी के हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए माना कि किसी चुंबक की ध्रुव प्रबलता m है, ठीक है, तथा प्रभावी लंबाई l है, तो चुंबकीय गुण क्या होगा, तो m × m × l, ठीक है ना। और यहाँ फिगर भी हम बना देते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम फिगर भी बना देते हैं, आप लोगों को बढ़िया लगेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ आप लोग देखेंगे, यहाँ माइनस का m है, ठीक है ना। यहाँ हमने के माइनस का m है और यहाँ हमने के प्लस का m है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम l मान लेते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वह m × l हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है ना। चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और बीमा क्या हो जाएगा, एम्पियर का तो बीमा मतलब जो मात्रक होता है वही हो जाएगा, ठीक है ना, A हो जाएगा, और मीटर है तो इसका l² हो जाएगा, तो AL² हो जाएगा। या हमने के I, ठीक है ना, IL² भी हो जाएगा, क्योंकि हमने के एम्पियर का बीमा A भी होता है और I भी होता है। ये हो गया यहाँ से। चलिए अब 10 नंबर और आज का लास्ट सवाल है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम लोग क्या समझते हैं, आप लोग को बहुत बार समझा चुके हैं, बट दोबारा भी समझाते हैं। मान लीजिए कि आग लग रहा है,
आग लग रहा है तो ओकरा में गर्मी होगा, पावर होगा, तो जो उसका गर्मी होगा, जो उस आग का हीट होगा, वही हमनी के तीव्रता होता है। समझ गए? यानी कोनो भी आवेश है तो उस आवेश का जितना पावर होगा, जितना उसका शक्ति होगा, वो करे के बोलते हैं तीव्रता। समझ में आ गया क्या होता है तीव्रता? मान लीजिए कोनो आवेश, कोनो आग जल रहा है तो जितना वो हीट देगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपके पास मान लीजिए कि आग यहाँ लगा है ना, आग यहाँ लगा है, तो यहाँ आप लोग अपनी उंगली को रखिएगा तो ज़्यादा गर्मी लगेगा, यहाँ रखिएगा कम गर्मी लगेगा ना। और फिर उसके बाद आप साफा यहाँ ला दीजिएगा तो सबसे गर्मी ज़्यादा लगेगा। समझ गया ना? तो जो उसकी गर्मी की एहसास होती है वही उसकी क्या होती है? तीव्रता होती है आग की। समझ गए? तो उसी प्रकार से होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। यानी कोनो भी आवेश है तो उस आवेश के कारण जितना उसकी क्षेत्र की तीव्रता होगी, जितना उसकी शक्ति होगी, वो करे की तीव्रता कहते हैं। बट इसको सिंपल भाषा में लिखेंगे ऐसे, देखिए विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये वाला बात लिखना जरूरी है, उस बिंदु पर, ठीक है ना। जहां आप लोग आवेश को रखिएगा, समझ गए ना, जहां आप लोग आवेश को रखिएगा तो उस पॉइंटवा पे ना होगा। मान लीजिए आग लग रहा है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता अलग होगा, यहाँ पर तीव्रता अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आग लग रहा है तो आग से आप लोग जितना दूर जाइएगा तीव्रता कम महसूस होगा, जो आग लहक रहा है उसके भीतर आप लोग जाएंगे तो गर्मी ज्यादा लगेगा। तो वह पॉइंट पर डिपेंड करता है, समझ गया ना, कि आप आवेश को कहाँ रखे हैं। समझ गया ना? वह डिपेंड करता है पॉइंट पर, मतलब पोजीशन पर कहाँ आप लोग रखे हैं आवेश ले। तो इसका फॉर्मूला होता है E बराबर हमने के KQ बटा में R² और हमने के E बराबर F बटा में Q होता है। एक के आप लोग याद रखेंगे। समझ गया ना? चलिए इंग्लिश मीडियम में आ जाते हैं। The amount of the force expressed by a unit position के द्वारा चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, एनी पॉइंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है और ओकरा हम लोग कहीं पर भी एक बिंदु पर हम लोग चेक करेंगे, इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए ना? तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे और यहाँ से ये फार्मूला के मदद से, ठीक है ना, यह फार्मूला के मदद से क्या करेंगे, इस फार्मूला के मदद से आप लोग यहाँ, ठीक है ना, यहाँ आप लोग देखिए E बराबर F बटा Q हो गया ना। जब हमने के आवेश का मान 1 हो जाएगा तो जो बल होगा वही हमने के विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाएगा, यानी हमने के E कहलाएगा। चलिए, और आज के सभा में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज के सभा में हम लोग सवाल कर लिए हैं 10 गो। डेली हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 गो फिजिक्स का सवाल किए जाए आप लोगों के लिए, ताकि मान लीजिए कि 10 गो डेली करेंगे, फिर हम लोग रिवाइज भी करेंगे, तभी ना आप लोगों को याद रहेगा। तो कोशिश करेंगे कि डेली आप लोगों को केमिस्ट्री का, फिजिक्स का सब्जेक्टिव डेली आए और 1 नंबर ये शाम को चल ही रहा है। बस आप लोग वीडियो को रिवाइज करते रहिएगा। समझ गए ना? चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।